भूत प्रेत से कौन नहीं डरता। मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग भूत प्रेत का जिक्र होते ही, नाम लेते ही भय लगने लगता है। लेकिन एक ऐसे शख्स थे, वो भूत से डरते नहीं थे। उनका कहना था कि अगर मैंने भूत देखा ही नहीं तो मैं भूत से डरूं क्यों। भूत होता है क्या है मैं नहीं मानता। पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे और ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। नाम था विश्वजीत और फैक्ट्री में काम करते थे, इंजीनियर थे। उनका जिम्मा बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, इंस्टॉलेशन से लेकर के मेंटेनेंस तक अब वो करते रहते थे। पूरा भारतवर्ष घूमते रहते थे। तो उन्हीं के साथ में ये हादसा हुआ था। ये जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है विश्वजीत की। विश्वजीत 25 साल का एक नौजवान थे, रहने वाले वेस्ट बंगाल के, लेकिन दिल्ली के एक बड़ी सी कंपनी में वो काम करते थे इंजीनियर के पद पर। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं विश्वजीत के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन पहले आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब राजी पूर्वक से होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि मैं कैसे भेजूं, तो माध्यम है 3। मेरा मेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट, तीनों में से किसी पर आप अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरी पुरानी कहानियाँ भी देखिए ना। 1000 से ऊपर कहानियाँ मैं अब यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है। उन कहानियों को भी आनंद लीजिए। एक से एक बेहतरीन कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं विश्वजीत की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा परिचय तो आप जान ही चुके होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत। मैं दिल्ली की एक कंपनी में काम करता था। अब मेरा अंडर में बहुत सारी फैक्ट्री थी, मेंटेनेंस से लेकर के इंस्टॉलेशन तक मैं करता रहता था। वैसे तो मेरी टीम बहुत पहले पहुंच जाती थी, और जब फाइनल का काम होता था तब मैं पहुंचता था। ये इंस्टॉलेशन के समय की बात। लेकिन जो कोई मेजर अब ज़रूरत पड़ जाती थी, कोई इमरजेंसी आ जाती थी, तो मुझे टीम को छोड़ करके अकेले ही निकलना पड़ता था। मुझे जल्द से जल्द उस फैक्ट्री में जाना होता था। मशीनों को अब चालू करना की जिम्मेदारी मेरे ऊपर में थी। ऐसे ही एक अर्जेंट कॉल में मैं उत्तराखंड गया हुआ था। हमारी टीम कहीं और लगी हुई थी। मैं अपना टीम को बता भी नहीं पाया कि मैं अब उस जगह पर जा रहा हूँ। ये बात है 1997 की, और तब मेरी उम्र थी लगभग 25 साल की। और मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं तो मैं मानता भी नहीं था। इन शक्तियों पर मैं कभी विश्वास करता नहीं था। मुझ में कुछ ऐप भी थे जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। मैं स्मोक भी करता था, ड्रिंक भी करता था। लेकिन कभी, अभी इतना उम्र हो गया था मेरा 25 साल का, कभी स्त्री का सुख मैंने पाया नहीं था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। दिल तो बहुत करता था कि काश मेरी कोई मित्र होती, या फिर मेरी शादी हो जाती तो मेरी पत्नी होती। लेकिन ऐसा अभी संभव हो नहीं पाया था। ना तो मैं मित्र बना पाया था और ना मेरी हिम्मत थी। हाँ, कई ऐसी लड़कियां थी जो मुझसे दोस्ती चाहती थी, लेकिन मैं बहुत घबराता था, मैं बहुत डरता था, डरपोक था। मैं उनसे आंखें मिलाते हुए डरता था कि ना जाने आगे क्या होगा। नहीं भाई नहीं, मैं ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। और ले दे के अंदर ही अंदर बहुत बेचैन रहता था कि मैंने गलती कर लिया, मुझे उनसे दोस्ती करना चाहिए था। लेकिन अब तब तक वो लड़कियां हाथ से निकल जाती थी, अब मैं पछताती रह जाता था। ऐसे ही मेरे मन में बहुत सारे अरमान थे जो मैं अभी पूरा नहीं कर पा रहा था। अब मैं आता हूँ उस कहानी पर। मैं उत्तराखंड की जब यात्रा पर निकला था, वो जो फैक्ट्री थी ना, कई सालों से बंद पड़ी थी। हमारे जो सीनियर इंजीनियर थे पिछले 6 महीने में गए थे। कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में, इसलिए वो फैक्ट्री बंद थी। लेकिन हमारे सीनियर इंजीनियर को बुलाया गया था और फिर वो फैक्ट्री चालू हो गई थी। और वहाँ पर अब बाहर के लोगों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था भी किया हुआ था।
एक गेस्ट हाउस बना हुआ था। जो भी बाहर के इंजीनियर या कोई व्यापारी अब उस जगह पर जाते तो उनको ठहरने का भरपूर प्रबंध किया गया था। सब कुछ था, खाना पीना, बस वहाँ पर नॉन वेज और दारू बिल्कुल अलाउ नहीं था। अब मैं तो कहूँ ना, ये शौक़ तो मैंने पाल रखा था। मैं स्मोक भी करता था, ड्रिंक भी करता था, और नॉन वेज का तो मैं दीवाना ही था। इसके बगैर तो मेरा भोजन पूरा होता ही नहीं था। मैं वहाँ पर पहुँच गया, काम धंधा सब कुछ निपटा करके। आज सर्दियों के टाइम था, रात के करीब 9 बज रहे थे। मेरा काम आज का ख़त्म हो गया था। काम तो ऐसे अभी 3 दिन चलना था, लेकिन मैं जो मशीन में मेजर समस्या थी वो तो मैं ठीक कर चुका था। अब दूसरी मशीन की बारी थी। अब उसके लिए मुझे अब दूसरे दिन का इंतज़ार था। मैं थका हुआ भी था, भूख भी लग रही थी और ड्रिंक करने का मन भी कर रहा था। और हमारी कंपनी में जो भी लोग जाते थे उसको ठहराने की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से होती थी। खाना पीना सब कुछ पार्टी ही दिया करती थी। और मैं भी, जब रात हो चुका, अभी तक कोई बोला नहीं था कि इंजीनियर साहब चलिए आपको हम गेस्ट हाउस में रुकवा देते। कंपनी का गेस्ट हाउस था, मैं जानता था, हमारे पुराने इंजीनियर ने बताए थे। जब 9 बज गया, मुझे थोड़ा अब लगने लगा कि भाई काम तो ख़त्म हो गया आज का, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा कि इंजीनियर साहब कहाँ जाओगे, कहाँ आराम करोगे। तब मैं, जो सबसे नज़दीकी लड़का था जो मेरे साथ में काम कर रहा था, मैं उससे पूछा कि अरे भाई आज का काम तो ख़त्म हो गया, मुझे रुकना कहाँ पर है, मैं रात में कहाँ पर ठहरूँगा। तब कहने लगा कि मैं एक लड़का को भेजता हूँ, वो आपको ले जाएगा गेस्ट हाउस में। अब फिर थोड़ी देर में एक लड़का आ गया। मेरा जो सूटकेस था, बैग था, वो उठा के चल पड़ा। लगभग फैक्ट्री से 800 मीटर की दूरी पर लगभग वो गेस्ट हाउस बना हुआ था। गेस्ट हाउस जो था ना, 2 मंजिल था। अब जो ग्राउंड फ्लोर था ना, वो तो कंपनी के लोग ठहरते थे, और जो फर्स्ट फ्लोर था ना, वो किराए पर दिया हुआ था मालिकों की तरफ से, या मैं जान नहीं सका कि ऐसा क्यों था। जो नीचे के एरिया था ना, उसी में कंपनी के एम्प्लॉय या कोई बाहर से ठहरने वाले लोग अब उसमें ठहर सकते थे, और कोई नहीं। बाकी जो ऊपरी हिस्सा था उसमें मैं देखा था चहल पहल थी, परिवार भी था। जब मैं उस कमरे में पहुंचता हूं, कमरा नंबर 3, चाबी मुझे मिल गई थी, और मैं जाता हूं कमरे में। साफ़ सफाई सब अच्छी ढंग से हुआ पड़ा है। अपना बैग वगैरह खोलता हूँ। फिर मैं अब पूछता हूँ उस लड़के से कि भाई भोजन वगैरह का व्यवस्था क्या है, क्या क्या मिल सकता है। तब कहता है कि साहब देखो, मेरा तो पहुँचाने का काम था, मैं आपको पहुँचा दिया। यहाँ का रसोइया है, मैं उसको भेजता हूँ, वो सब कुछ आपको बताएगा क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद वो चला गया। कुछ देर के बाद अब एक लड़का और आ गया। मैं उससे पूछा कि भाई खाने में क्या मिलेगा। तब कहने लगा साहब आलू है, भिंडी है, जो भी है उसके पास बना हुआ था, रोटी है, चावल है। मैं तो नॉन वेज के बारे में सोच रहा था, आज मुझे ड्रिंक भी करना था, मैं थका हुआ था। तब मैं बोला भाई नॉन वेज का कोई प्रबंध नहीं है। तब वो मेरी तरफ घूर के देखने लगा, कहने लगा नहीं साहब, यहाँ पर नॉन वेज और ड्रिंक बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैं उसको इशारे से बुलाया। मैं बोला भाई यहाँ की बात छोड़ो, आप बना नहीं सकते, लेकिन ला तो सकते हो ना पास के होटल से। तब वो मेरी तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि सही मौका है। मैं करारा सा नोट निकाला और उसके हाथ के मुट्ठी में पकड़ा दिया। कहने लगा भाई मुझे नॉन वेज आज खाना है, देखो ठंड कितनी है, बाहर धुंध भी है, तो देखो ना थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर लो, पास में ही होटल होगा और अभी खुला भी होगा, आप चले जाओ और लेके आओ। वो मेरी तरफ देख रहा था, उसके हाथ में नोट अब मुट्ठी में बंद था, शायद उसको खोना भी नहीं चाहता था। और तब मैं कहा कि भाई जब तक आप सोचते रहोगे ना, शायद होटल भी बंद हो जाएगा, चले जाओ ना। तब हो गया। अब इसके बाद आधा पौने घंटे के बाद में पूरी पैकेट अब वो बंद करा करके लेके आ गया। अब बोला साहब कि देखिए यहाँ पर नॉन वेज
अलाउ नहीं है, ना ड्रिंक अलाउ है। अगर मालिकों का, हमारे मैनेजरों का पता लग गया कि मैं आपके लिए नॉन वेज लेके आया हूँ, तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप बिल्कुल बताइएगा नहीं, किसी को वो ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं अब आपके लिए नॉन वेज लेके आया हूँ। मैं उस लड़के का परिस्थिति समझ रहा था। लड़का डरा हुआ था। मैं उसको चुप कराने लगा कि अरे डरो मत, मैं भला किसी से क्यों कहने जाऊँगा। तब कहने लगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप ये बात आप तक ही सीमित रखना। अब फिर वो जाने लगा। तब मैं उसको टोका कि क्या आप तुम जा रहे हो क्या। तब वो कहने लगा हाँ साहब, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, मैं आपको सुबह मिलूँगा। इसके बाद वो चला गया। खैर मेरा काम तो हो गया था। अब वो घर था, जो गेस्ट हाउस बना था, ग्राउंड फ्लोर पर कई कमरे बने हुए थे, 7-8 कमरा। जो बाथरूम था ना, वो सब बाथरूम बाहर में बना हुआ था, कॉमन था। 4 एक बाथरूम बना हुआ था और वही अंदर से ही सीढ़ियाँ ऊपर में जाती थी फर्स्ट फ्लोर पर। जो शायद परिवार रहता था, किराएदार रहते थे, मैं ये जान तो नहीं पाया था उस वक्त में। मुझे लगा कि पारिवारिक ही घर है, गेस्ट हाउस तो नहीं है, और ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर मुझे उससे क्या करना था, मैं तो रात को सोना था और सुबह अपने काम पर। और मैं अब वो चला जाने के बाद में बड़े इत्मीनान से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे लगा कि नहीं, पहले 2-4 घूंट लगा लेते हैं और इसके बाद भोजन का आनंद लेंगे, क्योंकि मैं दिन भर थका हुआ था, थकान मुझ पर हावी हो रही थी। अब वही करता हूँ, मैं बोतल खोलता हूँ और फिर नॉन वेज के साथ थोड़ा सा चखना तैयार करके और ड्रिंक शुरू कर देता हूँ। 3-4 ड्रिंक लगा लिया था। इसके बाद मन थोड़ा सा सही हो गया था, स्थिर हो गया था, थकान भी गायब हो गई थी। तब मैं अपने कल के प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा कि कल मुझे क्या क्या करना है, और इसके बाद अगले प्रोग्राम के बारे में वो भी मुझे सब कुछ ध्यान आने लगा। दारू पीते ही मुझे ऐसा होने लगता था, मेरा काम पर ज़्यादा फोकस हो जाता था। मैं उलूल जुलूल कभी देखता नहीं था, ना तो मुझे इस तरह का सपने भी आते थे, बस अपने काम पर फोकस रखता था। और उस टाइम मुझे सोचने का बहुत अच्छा मौका मिलता था। जो फॉल्ट मुझे समझ में नहीं आती थी ना, तो रात को मैं गहराई से 2-4 पैग लगा करके बड़ा विस्तार से उसके बारे में सोचता था। तब वो फॉल्ट मुझे समझ में आ जाती थी। ऐसा ही मैं ज़्यादातर किया करता था। खैर ये सब करने के बाद मुझे लगा कि अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अब भोजन कर लेते हैं और आसपास में थोड़ा इधर उधर घूम भी लेते हैं, इसके बाद भोजन करेंगे। लेकिन जब बाहर निकलता हूँ ना स्मोकिंग करने के लिए, तब धुंध बाहर दिखाई देता है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, हर तरफ धुंध ही धुंध है। तब मैं सोचा कि अरे बाहर ठंड है, अब बाहर कहाँ जाऊँगा, चलो अंदर चलते हैं। अंदर आ गया। अब सोचा कि चलो अब मैं बाहर कमरे से बाहर आए गया हूँ तो थोड़ा हाथ पैर आराम से धो लेते हैं। अब इसके बाद कमरे में जाएंगे, दरवाज़ा बंद कर लेंगे और भोजन का आनंद लेंगे और फिर सो जाएंगे। ऐसा ही करता हूँ। बाथरूम जो बाहर बने हुए थे 4-4, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, उसमें नहीं लग रहा था कि कोई होगा। मैं जो पहला बाथरूम आता है, मैं उस पर अपना हाथ रखता हूँ, वो आराम से खुल जाता है। जब अंदर का नज़ारा देखता हूँ ना, तो मेरे होश उड़ जाते हैं। और उस टाइम रात का करीब 10 से ऊपर का टाइम हुआ पड़ा था। जो मैं देखता हूँ ना, देखते ही रह जाता हूँ। ना तो मैं अब वहाँ से हिल पा रहा हूँ, ना भाग पा रहा हूँ। ऐसा मैं जैसे मूर्ति के समान बिल्कुल जड़ हो चुका हूँ। मैं जो देखा ना, अब मैं ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं था। मैं देखा कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की अपना कपड़ा बदल रही है, अपना ड्रेस चेंज कर रही है। और ड्रेस चेंज करते ही टाइम मैंने उस दरवाजे पर, बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रख दिया था। तभी वो पूर्णतः उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे। जैसे मेरी बुद्धि अब एकदम कोई काम ही नहीं कर रही थी, विवेक मेरा खत्म हो चुका था।
मुझे लगा कि अरे क्या, मैं इतना डर गया था कि अपने होश हवास भी लगा कि मैं खो दूंगा। मैंने ऐसा नज़ारा कभी देखा भी नहीं था। और आखिरकार वो लड़की भी ऐसी है, मुझे घूरती रहती है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा हो। अब उसका जो देखने का नज़रिया था ना, अलग था। उसमें मुझे शर्म आया बिल्कुल नज़र नहीं आया। आखिरकार मेरा भ्रम टूटता है, मैं अपने होशो हवास में आता हूँ। अब फिर कहता हूँ अरे अरे अरे, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे नॉक करना चाहिए था। उल्टा पैर अपने कमरे में भागता हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता हूँ और गहरी गहरी सांस लेने लगता हूँ। अभी मेरे सामने में वो दृश्य नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिना कपड़ों की जवान लड़की। मैं बाथरूम में जो देखा था, मेरी नज़रों में वही सब चल रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की, ये हमारे गेस्ट हाउस के अंदर में ये आई कहाँ से। शायद ऊपर का परिवार का, शायद ऊपर का बाथरूम फुल होगा, ऐसा ही मुझे लगा। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये कोई भूत प्रेत या कोई जिन्नात या ऐसे कुछ। मैं इन शक्तियों को मानता तक नहीं था और ना इन पर मैं कभी यकीन करता था। तो मेरी सोच वहाँ तक बिल्कुल नहीं जा रही थी। मैं घबराया हुआ था, अंदर दरवाज़ा बंद करके और अपनी सांसें नियंत्रित करने लगा। मुझे लगा कि ये सब चीज़ नज़ारा जो देखा है ना, इससे पहले मैंने नहीं देखा। और देखो, उस लड़की के चेहरे पर शर्म हयात बिल्कुल भी नहीं थी। उसको कम से कम दरवाज़ा अंदर से तो बंद करना चाहिए। कोई भी आ सकता था, दरवाजे को अब खोल सकता था, बाथरूम है, ऐसे ही था। मैं इतना डर चुका था ना, मुझे लगा कि ना जाने अब ये लड़की अपने परिवार में जाएगी, अपने परिवार में ना जाने क्या क्या कहेगी, कहीं मेरी अब कुटाई भी ना हो जाए। मैं बहुत खौफ में था, डरा हुआ था। अंदर से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ सही कर देना भगवान, अब मेरे से गलती से हो गया। मैं जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ। आप तो जानते हो ना, आप तो देखे हो ना, मुझे अपने भगवान के ऊपर में बहुत ज़्यादा विश्वास था। आखिरकार मुझे लगा कि नहीं, जो मैं ड्रिंक किया था ना, अब वो सब नशा उतर चुका था। मुझे लगा कि बस एक आध पैग और ले लूँ और तब जाके मैं सही हो सकता हूँ। बोतल खोल के बैठ जाता हूँ। खाना तो मैं भूल ही गया था। अब इसके बाद लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक लेता गया, तब जाकर के मुझे थोड़ा राहत महसूस हुई। ऐसा लगा कि हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। अब जो अंदर में दारू जब जाती है ना, सब डर निकल जाता है। और वही मेरे साथ में अब हो रहा था। ड्रिंक करने के बाद मुझे राहत मिलती है, लेकिन जो मैं डरा हुआ था ना उस लड़की को लेकर के कि ज़रूर अपने परिवार में बताई होगी, अब फिर मेरी सामत आ जाएगी। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मुझे बाथरूम इस्तेमाल करने से पहले नॉक कर लेना चाहिए था। मैं अपनी गलती को मान रहा था, लेकिन अब जो हो चुका था अब उसको लौटाया तो नहीं जा सकता था। लेकिन मैं भयभीत जरूर था। आधी रात हो चुकी थी, भूख मेरा मर चुका था। जो नॉन वेज का पैकेट था वैसे के वैसे था, बस थोड़ा सा उसमें चखने के रूप में इस्तेमाल किया था। अब तो डर का हालत था कि अभी तो नहीं, शायद सुबह में हमारी क्लास जरूर लगेगी। आइए, तमाशा खड़ा हो जाएगा। फैक्ट्री में सब कुछ अब लोग जान जाएंगे कि मैंने ऐसा क्या किया है। लड़की का मामला है, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। आधी रात अब हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। इतना ड्रिंक करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही चेहरा मेरे सामने में आता था, वही रूप, वही रंग, बिना कपड़े का, जैसे मैं बाथरूम के दरवाजे पर अभी भी खड़ा हूँ। मेरी नज़रों के सामने से वो दृश्य हट नहीं पा रहा था। कब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुआ, पहली बार तो मैं अब महसूस ही नहीं कर पाया। जब जोर से दस्तक हुआ ना, तब मैं थोड़ा चौंक के बैठ गया। डर का एक लकीर मेरे बदन में अब ऐसा महसूस होने लगा। एक सर्द हवा की तरह मेरा डर अंदर आ चुका था। जरूर उस लड़की के परिवार वाले होंगे। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा, अब मैं उनको क्या बताऊंगा? क्या वो मेरी बात को मानेंगे कि ये सब जो हुआ था अब गलती से हो गया था? दरवाजे पर रुक रुक के दस्तक हो रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब उनका सामना करूं।
मुझे लग रहा था कि हाँ, वही लड़की के परिवार वाले होंगे जो ऊपर में रहते हैं। आखिरकार जब बहुत बार दस्तक हो गया, तब मुझे लगा कि अब आमना सामना करना ही पड़ेगा। अब वही मन में अब एक तरह से लक्ष्य लेकर के जो होगा देखा जाएगा। हमारी गलती तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी बात को आगे रखूँगा। अगर वो मान सकते हैं तो माने, लेकिन जो दंड देना चाहें मुझे दे सकते हैं। मैं जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ, एक खुशबू मुझे नाकों में महसूस होती है, परफ्यूम की खुशबू। अब वही चेहरा मेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उस हालात में नहीं। अब वो ढंग का कपड़े पहन रखा था, और मैं जब देखता हूँ मैं एकदम डर जाता हूँ कि ज़रूर इसके पीछे इसके परिवार वाले खड़े होंगे। ये मुझसे लड़ने झगड़ने के लिए आई है कि तूने ऐसा क्यों किया, मुझे उस हालत में क्यों देखा। मैं तो बिल्कुल समझ गया था कि अब मेरी खैर नहीं। अब तो दरवाजे पर सामत खड़ी है, अब मैं क्या जवाब दूंगा। तब तक लड़की मुझे धकेलते हुए अंदर आ गई थी। अब मैं कोई विरोध नहीं कर पाया। मुझे लगा कि हाँ, मेरी गलती है, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रही थी। जब उसके पीछे देखता हूँ तो कोई नहीं है। मतलब इकलौती लड़की मेरे से लड़ाई करने, झगड़ा करने ऐसी आई थी। और वो दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं अब उसको देखता रहता हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करता हूँ, खोलता हूँ, फिर उससे माफ़ी मांगने लगता हूँ कि देखिए मैडम जी, मुझसे गलती हो गई, ये मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे दरवाजे को नो करना चाहिए था। ये मैं गलती को कबूल करता हूँ। देखिए, आप मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसका जो नज़र था ना, मेरे गेस्ट रूम के कमरे के अंदर में इधर उधर चारों तरफ दौड़ रहा था। तब मैं देखा कि जिस टेबल पर मेरी दारू की बोतल, विस्की की बोतल रखी हुई थी और नॉन वेज का लिफाफा रखा हुआ था, उसकी नज़रें उस पर जम चुकी थी। वो मेरी बात का कोई परवाह ही नहीं कर रही थी कि मैं बोल के आ रहा हूँ। सीधा वो मुझे छोड़ते हुए और उस टेबल के पास पहुँच जाती है, पास पड़ी हुई कुर्सी को खिसकाती है और उस पर बैठ जाती है जैसे ये घर उसका हो। अब मैं तो वहाँ का कुछ है ही नहीं। मैं अपने आप को अब ऐसा महसूस करता हूँ, मैं जैसे उसका कोई नौकर चाकर हूँ। उस कुर्सी पे बैठ जाती है, अब बड़े आराम से बोतल का ढक्कन खोलती है। गिलास वहाँ है, पानी वहाँ है। बड़े मज़े से पैक बनाती है, नॉन वेज का पैकेट खोलती है और दोनों चीज़ का आनंद लेने लगती है। मैं जब देखता हूँ ना, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मुझे तो लगा कि ये अब दारू पी करके अब मेरे साथ अब कुछ लड़ाई झगड़ा करेगी कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। मैं यही सोच रहा था, खड़ा हुआ था और बदन कांप रहा था कि अब ये एक दो पैग और पिएगी, नशा चढ़ जाएगा, अब फिर मेरे साथ में मारपीट धुलाई शुरू कर देगी। मैं बेहद डरा हुआ था। वो पैग पर पैग जैसे पीते जा रही थी। आधी बोतल मेरी जो थी बची हुई थी और आधी बोतल गटकने के बाद में तब वो मुझे ध्यान से देखती है और वो नॉन वेज का पैकेट भी ख़त्म हो चुका था। उसकी आंखों में अब जो मैं देख रहा था लालिमा आ चुकी थी, मतलब दारू अपना असर दिखा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल गुलाबी सा हो गया था और तब वो उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखता हूँ। वो मुस्कुराहट मुझे देख करके मुस्कुरा रही है। अब फिर धीरे से इशारा करके मुझे उंगली के इशारे से बुला रही है, मतलब इधर आओ, इधर आओ। मैं डरी हालत में होता हूँ। मेरे पास में अब उसके अलावा बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब मैं सोचा कि चलो, अब मेरी दारू पी लिया है, मेरी नॉनवेज खा लिया है, अब इसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। मैं अब उसी हालत में पहुंच जाता हूं, डरे हुए पोजीशन में। वो सामने जाकर खड़ा हो जाता हूं, हाथ जोड़े, जैसे मैं उसका नौकर हूं, वो मेरी मालिक है। तब वो कहती है, पहली बार मैं उसका आवाज़ सुनता हूं, तूने ऐसे क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने मुझे उस हालत में देख लिया है जो कि ऐसा तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी।
मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें सजा दे के रहूँगी, जो अपनी बातों में ऐसे ही बोलती जा रही थी। अब मैं उससे माफ़ी का गुहार लगा रहा था कि देखिए मैडम, ये सब अनजाने में हो गया। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। मैं तो समझा था कि बाथरूम खाली है और इसलिए मैं थोड़ा सा हाथ रखा, वो दरवाज़ा खुल गया और तब मैंने आपको देखा उस हालत में। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी ऐसे ही भाव दिख रहा था, जैसे बहुत गुस्से में हो। आंखें गुलाबी हो चुकी थी, जैसे फूल नशे में हो। मेरा कॉलर पकड़ के अब मेरे को ज़मीन पर बिठा देती है और कहती है कि देख, तूने बहुत बड़ी गुनाह किया है। मुझे तूने देखा और वो भी देखा उस हालत में जो तुम्हें ऐसा देखना नहीं चाहिए था। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और फिर वो मेरे साथ मुस्कुराती है और कहती है चल बिस्तर पर, मैं तुझे देखती हूँ। अब मेरा काम तो करना पड़ेगा। तूने देख तो लिया है, अब रातें तो ऐसी नहीं बीतेगी। मुझे ज़बरदस्ती पलंग पर लाती है, मेरे ही पलंग पर। मैं उसके आगे जैसे कोई नौकर हूँ, आदेश मानने वाला नौकर। मुझे डराती है कि देख मेरे साथ में अब ऐसे कर, मेरे साथ में बिस्तर शेयर कर, और नहीं तो तू जानता है ना मैं क्या करने वाली हूँ। मैं डर चुका था। अभी तक समझ नहीं पाया था कि जिस लड़की से मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो लड़की मेरे कमरे में आई है, मेरा हिस्से की दारू पी चुकी है, मटन खा चुकी है, वो ज़रूर ऐसा कर सकती है, अब हमें बदनाम कर सकती है। और लड़की की बात तो सब मानते हैं। मैं बहुत खौफ में था। मैं उसकी बात को अब मानने के अलावा दूसरा कोई अब ऑप्शन नहीं है। मैं डरते हुए अब पहली बार था जो मैं इतने सुंदर लड़की के इतना करीब, और वो भी इस पोजीशन में, जैसे उसके साथ रात बिताने वाला हूँ। ये मेरा पहला ऐसा अनुभव था। इससे पहले मैं अब सोचता तो बहुत था, दिल में हसरतें तो बहुत थी, लेकिन हिम्मत नहीं करता था। डरता था कि ना जाने कैसा अनुभव हो, क्या मेरे साथ में हो, नई लड़की के साथ में। मैं बहुत इन चीज़ों से दूर रहता था। लेकिन जब सामना पड़ा ना, तो मैं अब क्या करता। अब तो लड़की मुझे डरा रही थी और मैं डर रहा था, और जो कह रही थी मुझे करना पड़ रहा था। आखिरकार ऐसा करते करते कितना समय व्यतीत हो गया, और लड़की तो जैसे थक ही नहीं रही थी, बार बार मुझे उकसा रही थी। कह रही थी नहीं, अब उसकी बात को मानना ही पड़ रहा था। कब सुबह के 3 बज गए, कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं अपना नींद खोलता हूँ, जब मेरी आँख खुलती है, बाहर शोर सुन करके, जैसे बहुत लोग अब हमारे दरवाजे के अब दूसरी तरफ में अब खड़े हों, बातचीत कर रहे हों, उस वक़्त में मेरी नींद खुल जाती है। मैं सब कुछ मुझे याद है। जब मैं अपना बिस्तर पर देखता हूँ तो बिस्तर खाली पड़ा है, बस कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ उस बिस्तर पर मुझे दिखाई दे रही है, और उसी में से ऐसी कोई खुशबू आ रही थी जैसे वो लड़की मेरे कमरे में पहली बार दाखिल हुई थी, और तब वो खुशबू महसूस हुआ था। मैं सोच में डूब गया, क्या रे वो लड़की कहाँ गई। मुझे लगा कि लड़की परिवार के डर से चली गई होगी, लेकिन देखो लड़की कितनी तेज थी। मुझे डरा धमका करके अपना मतलब तो हल कर लिया, लेकिन मन ही मन मैं भी उस अनुभव को भूल नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि हाँ, यही तो स्त्री सुख था जिसके लिए मैं अब काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। मुझे भी अब सोचने पे विवश होना पड़ा कि जिसके लिए मैं अब तड़पता था, रात में कभी सोचता था कि कब ऐसा मेरे साथ में होगा। वो पल मेरे साथ आ चुका था। मैं उस लड़की के साथ अब बिस्तर पर अब सो चुका था। अब मुझे उन लोगों की शोर सुनाई दे रही थी जो बाहर खड़े हुए थे। मैं अपने कपड़े लत्ता सही करता हूँ, और फिर चेहरा पर पानी वानी मारता हूँ, बाहर निकलता हूँ, और तब देखता हूँ कि वहाँ पर 2-3 लोग आपस में बात कर रहे थे। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैं बाथरूम जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और फिर कमरे में आ जाता हूँ। घड़ी देखता हूँ तो 9 बजने वाला है। मैं अपना सूटकेस पैक करता हूँ और औजारों का टूल किट, मैं अब अपना कंपनी की तरफ
चल देता हूँ। और मैं उस लड़का को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़का कहाँ है जो नाश्ता पानी तैयार करता था। लेकिन जब बाहर निकलता हूँ ना, तब मुझे मौसम का अंदाज़ा होता है कि रिमझिम बारिश हो रहा है, मौसम बिगड़ चुका है। शायद वो लड़का इसी वजह से नहीं आया होगा। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं? मेरे पास तो छतरी तक नहीं है और वहाँ से करीब 800 मीटर के आसपास मेरी फैक्ट्री है। इंतज़ार करने लगता हूँ, लेकिन वो लड़का तो नहीं आता है। लेकिन कंपनी से 2 लोग आते हैं, हाथ में छतरी लिए हुए। मैं उनको पहचानता हूँ, मेरे साथ में काम करने अब मेरी मदद करते थे। और वो कहते हैं, इंजीनियर साहब, हमें अब अनुमान था कि आप ऐसे तो नहीं आओगे, मौसम बिगड़ा हुआ है ना, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। चलिए, अब हमारे पास में छतरी है। अब फिर मैं उनके साथ में चल देता हूँ। और ये जो बात है ना, मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात मुझे अंदर में थोड़ा गुदगुदाती रहती है। रात की बातें मैं एहसास करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लड़की शुरू में तो बहुत गुस्सा दिखाई थी, लेकिन जब वो प्यार करने में उतरी ना, तो बड़ा नरमी से पेश आ रही थी। मैं उस चीज़ का, उस वक्त का, उस पल का आनंद ले रहा था। काम भी कर रहा था और जैसे सपने की दुनिया में खोया हुआ था। मेरा वो पहला अनुभव था। कब रात को काम खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। तब लड़के कहने लगे कि चलिए इंजीनियर साहब, आज भी मौसम ख़राब है, चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। और देखिए, शायद वो लड़का भी नहीं आया। अगर कुछ खाना पीना मंगवाना हो तो हम आपके साथ में हैं, जो कुछ कहिएगा हम होटल से ला देंगे। अब उससे वही कहता हूँ। लड़का मेरी बात सुनता है ना, हैरानी से मेरी तरफ देखने लगता है। कहता है, साहब, यहाँ पर नॉन वेज और ड्रिंक तो बिल्कुल मना ही है। क्या आपको मालूम नहीं है यहाँ का असूलों का? यहाँ पर ड्रिंक करने का मतलब, नॉन वेज करने का मतलब। अब वो मुझे समझाने लगा। और जो समझा रहा था, मैं उसके बात पर हंस रहा था मन ही मन। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कोई नॉन वेज खाने से और ड्रिंक करने से कोई भूतनी, कोई भूत प्रेत यहाँ पर कैसे आ जाएगा? लेकिन लड़का सीरियस था। कह रहा था कि इंजीनियर साहब, आप मेरी बात को सीरियस लो। ये जगह ही ऐसी है। यहाँ पर अब पूजा पाठ कराया गया है, नहीं तो ये जगह पहले रहने लायक नहीं थी। यहाँ पर आत्माओं का वास हो गया था। यहाँ पर आत्माएं लोगों को परेशान करती थी। तब कंपनी के मालिक ने पूजा पाठ करवाया, लेकिन वो तांत्रिक बाबा कहते कि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दारू का सेवन और नॉन वेज का अलाउड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो वो तंत्र मंत्र है सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर वो आत्मा ही इस जगह पर प्रवेश कर जाएगी। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा रहा था। अब मैं कह रहा था कि भाई छोड़ दो, तुम चले जाओ। हाँ, मुझे छतरी तो दे जाओ, अब सुबह भी तो मुझे आना होगा। मेरे पास में दारू एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। दारू का टेंशन नहीं था, मुझे टेंशन था भूख का, खाने का। लड़का के जाने के बाद में अब मैं फिर छतरी लेकर के अब उस होटल की तरफ चल देता हूँ। मुझे ज़रा भी अब बिना भूख ऐसा लगा हुआ था कि नॉन वेज के बगैर में अब हलक से खाना उतरता नहीं था। ऐसा ही मेरी आदत हो चुकी थी। अब मैं होटल पहुँचता हूँ। अब होटल वाले से नॉन वेज पैक करवाता हूँ। अब फिर मैं लेके चल देता हूँ। जब अपने कमरे में पहुँचता हूँ ना, तब वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ माहौल ठीक था। मैं ही आकर के और उस मेन गेट को बंद करता हूँ जो बाहर वाला है, और वो भी ऑटोमेटिक है। अगर कोई बाहर से उसको खोलना चाहे, जिसके पास चाबी है, आराम से खोल सकता है, क्योंकि ऊपर में और भी परिवार रहता था, लोग रहते थे। मैं उनके बारे में विस्तार से अब जान नहीं पाया था। और मैं अपने कमरे में और फिर अपना दारू में, खाने में जुट गया। ऐसा मैं सोचता रहा कि काश आज भी वो लड़की आ जाती तो मेरा रात ये रंगीन हो जाता। मैं उसका इंतज़ार करने लगता हूँ। धीरे धीरे ड्रिंक कर रहा हूँ। थोड़ा सा पैकेट में से खाना निकाल करके चखने के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। अब कब आधी रात हो जाती है मुझे पता ही नहीं लगता है। जब आधी रात हो जाती है ना, तब दरवाजे पर दस्तक होता है। पहली बार दस्तक होता है ना, तो मैं भाग के जाता हूँ। मुझे लगा कि वही लड़की होगी, शायद ऊपर में रहती होगी परिवार में।
अब उसको भी मेरा साथ अच्छा लगा है। अब मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ तो वो खुशबू का झोंका, वो जो मुझे पहली रात महसूस हुआ था, वो ऐसे ही में मुझे महसूस होता है। और वही चेहरा, वही रंग रूप, वही कपड़े लत्ते, सब कुछ, कोई बदलाव नहीं था। मुस्कुराती हुई मुझे धकेलते हुई कमरे के अंदर में आ जाती है, दरवाज़ा खुद ही बंद कर देती है। अब वो मेरे खाने के टेबल पर अपना हक अब जमा लेती है। अब फिर मुझे मेरी तरफ देखती रहती है। मैं भी तो ड्रिंक कर रहा था। और तब हम दोनों मिलकर के ड्रिंक करते हैं। उस नॉन वेज को हम दोनों मिलकर खाते हैं, मुस्कुराते हुए, बात करते हुए, मीठी मीठी बातें। रात होती है, रात भी बिताते हैं। आज सुबह जब मैं गहरी नींद में होता हूँ, आज तभी वो लड़की मुझे छोड़कर चली जाती है। जब मैं 8 बजे सुबह उठता हूँ तो मौसम सही हो चुका था। लड़का मुझे, जो वहाँ का बॉय था, आके दरवाज़ा खटखटाता है। साहब, काम पर नहीं जाना क्या? नाश्ता तैयार है, उठ जाइए। मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ और तब मैं नींद से जागता हूँ। मैं अपने बिस्तर पर देखता हूँ तो लड़की गायब है। और जब देखता हूँ तो कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ अब मेरे बिस्तर पर दिखाई दे रही है, जिसमें ऐसा ही खुशबू महसूस होता है। उन पंखुड़ियों को मैं उठा करके और छिपा कर रखता हूँ। दरवाज़ा खोल देता हूँ। दरवाज़ा तो पहले ही खुला हुआ था। दरवाज़ा खींच देता हूँ। ऑफिस बॉय आ जाता है। कहता है, साहब आपके लिए अब मैं चाय बनाऊँ या कॉफ़ी, या फिर आप नाश्ते में क्या लेंगे? मैं अब बताता हूँ कि मुझे ऑमलेट पसंद है। तब वो मेरी तरफ आंखें दिखाता है कि नहीं साहब, यहाँ पर नॉन वेज बिल्कुल नहीं चलता। मैं आपको उस दिन भी बताया था। माफ़ कीजिएगा, हमारे पास में ऐसा चीज़ रखने का अलाउ नहीं है। इसके अलावा पूरी है, पराठे हैं, आप कहोगे तो हम रोटी भी बना देंगे। वो तब मुझे बताता है, तब मैं अब बोलता हूँ ठीक है, मुझे पूरी पसंद है, पूरी बना दो। नाश्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैं अपनी कंपनी पहुँच जाता हूँ। मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। अब मैं सब रात का अनुभव का आनंद लेते हुए काम करता हूँ। जब शाम होती है ना, फिर मौसम बिगड़ जाता है। मुझे लड़का छोड़ने जाता है। मैं अब अपना कमरे में पहुँच जाता हूँ। और तब तक ऑफिस बॉय अब छुट्टी करके जा चुका था। मौसम बिगड़ने से वो पहले ही जा चुका था। अब मैं वही करता हूँ, छतरी लेकर के होटल में जाता हूँ जैसे कल मैंने सब कुछ किया था। वही लड़की रात में आ जाती है। दोनों साथ मिलकर के एंजॉय करते हैं। अब उस नॉनवेज का आनंद लेते हैं। फिर हम बिस्तर शेयर करते हैं। सुबह जब मेरी आँख खुलती है ना, तब वो लड़का दरवाज़ा खटखटाता है, ऑफिस बॉय। अब मैं जल्दीबाजी में अब पलंग पर नहीं देखता हूँ। मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। वो चाय लेकर के मेरे कमरे में हाजिर हो गया था, क्योंकि मैं उसको बताया था कि मुझे चाय पसंद है। कहता है, साहब देखो, अब आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? अभी तक सोती रहोगे क्या? तब मैं कहता हूँ कि लाओ भाई चाय ले आओ। जब उसकी नज़र मेरे बिस्तर पर पड़ती है, तब कहता है, साहब ये गुलाब का पंखुड़िया आपके बिस्तर पर पड़ी है, क्या आपने यहाँ पर डाला है? तब मैं मुड़ के देखता हूँ। मुझे भी शक होता है कि अरे ये लड़का ने देख लिया, ये तो लड़की लाई थी रात में, उसको गुलाब के पंखुड़िया, गुलाब के फूल पसंद है। तब मैं कहने लगता हूँ कि हाँ, मुझे फूल पसंद है, इनकी सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती है। रात को मैं गुलाब का फूल अपने बिस्तर पर रख देता हूँ। तब मुझे नींद अच्छी से आ जाती है। मैं उसको ऐसी खाम खा अब कुछ भरमा रहा था, और वो मेरे भरम में आ भी गया था। मुस्कुराते हुए वो निकल चुका था। अब इसके बाद में चौथी रात आती है। चौथी रात आती है, मौसम बिल्कुल सही था, लड़का भी था। मुझे कहने लगा कि साहब जो कुछ चाहिए मैं बना देता हूँ। तब मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, तुम जाओ, तुम अपना घर निकल जाओ, मौसम का कोई पता नहीं है। लड़का के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहता हूँ कि आज मैं क्या खाऊं। रात हो चुकी है, 10 बजने वाला है। कुछ ही देर के बाद में वो होटल भी बंद होने वाला था। मैं सोचने लगा कि आज मैं क्या खाऊं। मैं उस लड़की को इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन लड़की नहीं आती है। तब मैं होटल पहुँचता हूँ, अपने मनपसंद की चीज़ें पैक कराता हूँ। ज़्यादातर नॉन वेज के रूप में होती है, उस लड़की को भी यही पसंद होती है।
और जब मैं लेके आता हूँ, अपना दरवाज़ा खोलता हूँ, और तब मुझे झटका लगता है। लड़की तो अंदर बैठी हुई है, मेरे बिस्तर पर मेरा इंतज़ार कर रही है, और जबकि उसके पास में मेरे कमरे की चाबी भी नहीं थी। मैं मानता हूँ दरवाज़ा ऑटोमेटिक था, लेकिन चाबी तो होना चाहिए। जब मैं उसको देखता हूँ, और तब मैं थोड़ा सख्ती में आ जाता हूँ। अरे आप कब आई, और आपने दरवाज़ा कैसे खोल दिया? और तब वो गोल मोल जवाब देती है। मैं उसके जवाब से सहमत तो नहीं होता, लेकिन जब वो मुझे प्यार दिखाने लगती है तो सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर हम दोनों मिल कर के भोजन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और फिर रात की तरह अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। और तब मैं उससे पूछता हूँ कि देखिए, आपको गुलाब का पंखुड़ियाँ क्यों पसंद है? जब आती है तो आपके हाथ में कोई गुलाब नहीं होता है, बिस्तर पर कोई गुलाब मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन अब जब जाती हैं तो मुझे जगा के भी नहीं जाती, और तब जाती हैं तो बिस्तर पर गुलाब पड़ा होता है। वो मुस्कुरा पड़ती है और कहने लगती है तुम समझ नहीं पाओगे, और जब तुम समझ लोगे ना तो तुम डर जाओगे। मैं उसकी बात को मतलब नहीं समझ पाया। मैं कहने लगा कि मैं डरता नहीं हूँ। तब कहने लगी कि क्या तुम भूत प्रेत से डरती नहीं हो? बिल्कुल। मैंने कहा जब देखा ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? अब बाकी मैं ऐसी शक्ति पर विश्वास करता ही नहीं था। इस पर मेरी बहस होने लगी, और वो बार बार कह रहे थे कि भूत शक्ति होता है, प्रेत आत्मा होते हैं, तुम मानो। अब मैं कहने लगा, अब नशे में था कि जब मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे मान लूं? मैं इन शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करता हूं। लड़की गुस्से में आ गई थी, और ऐसा गुस्सा मैंने अब पहली बार देखा था। एक गुस्सा मैं पहले दिन देखा था, पहली रात को जब मेरे कमरे में आई थी, लेकिन ऐसा भयानक गुस्सा नहीं था। मैं देखा उसका चेहरा लाल हो गया था, और उसकी कजरारी आंखें में जैसे खून उतर गया हो। अब चेहरे का रंगत बदलने लगा, चेहरा सुर्ख लाल हो गया। वो उसकी आवाज़ भर्राने लगी, मीठी आवाज़ जैसे गहरे कुएं से बोल रही हो। आवाज़ रुक रुक के आ रही हो, आवाज़ में रुकावट पैदा हो रही हो। ऐसा दृश्य, ऐसा आवाज़ सुनता हूँ ना तो मैं हैरानी भरी नज़रों से उसको देखने लगता हूँ कि इस लड़की को गुस्सा तो आ गया, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ में? ये अपना रंगत क्यों बदलती जा रही है? इसकी आवाज़ ऐसा क्यों मुझे सुनाई दे रहा है? क्या नशे के असर है? और तब मैं उसको मजाक ही समझ रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ पार्टनर, अब मुझे डराओ मत। मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ, चाहे तुम कितना भी एक्टिंग कर लो, मुझ पर तुम्हारा रोब नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे डरा रही हो, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि भूत प्रेत से डर जाऊँ। और उसका गुस्सा जो था ना, वो फान पर हो चुका था। उसका जो चेहरे का रंगत और लाल हो गया था, बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, पुतलियां बड़ी बड़ी हो गई थी। अब जो सुनहरे बाल थे उसके, जैसे लग रहा था कि वो काफी दिनों से नहाई तक ना हो। कपड़ा जो सुंदर पहन रखी थी, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वो भी अपना रंगत बदल रहे हैं। मतलब अपनी औकात पर वो प्रेतनी आ रही थी। आज जब अपनी औकात में आ जाती है ना तो मेरी तो घिघी बच जाती है, मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकलती है। मुझे लगता है कि मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ, ये सपना टूट जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा ही मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ डरावना। ये ख्वाब है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लड़की अपना वो बदसूरत पंजा मेरे गले पर रखती है ना, आज जब मेरे गला दबाने लगती है और ऐसी आवाज़ में बोल रही है जो मैं आधा समझ रहा हूँ, आधा समझ भी नहीं पा रहा हूँ। आवाज़ भर्राई हुई फटे बाँस की तरह, जैसे कुएं के अंदर से बोल रही हो कि तब अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। तू उन शक्तियों पर विश्वास नहीं करता ना, अब ले देख शक्ति का मजा देख तू, अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अचानक मेरा दिमाग खुलता है। नशा कब मेरे अब उतर चुका है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। जो देखता हूँ वो तो मेरे सामने हकीकत है। वो सुंदर लड़की एक भयानक सपना की तरह मेरे सामने खड़ी थी, एक बेहद ही भयानक रूप में। ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में देखा नहीं था, और उस लड़की के साथ मैं रातें रंगीन कर चुका था। ये कैसे हो सकता है? अचानक पंजे अब मेरे गले पर दबाव डालने लगती है,
और ना जाने क्या क्या बोल रही है, आधी बातें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऊपर से भारी खर खर गले से करती है आवाज़। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। जोर से चिल्लाता हूँ, जोर से चिल्लाता हूँ, आवाज़ देता हूँ, बचाओ बचाओ। लेकिन वहाँ पर मेरी आवाज़ को सुनने वाला शायद कोई था ही नहीं। जैसे पूरा सन्नाटा पसरा है। शायद ऊपर के जो रहने वाले लोग थे ऊपरी फ्लोर पर, वो भी सो चुके थे। मैं बड़ी मुश्किल से उसके पंजे से आज़ाद कराता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ, बाहर भागता हूँ। लेकिन बाहर ऑटोमेटिक लॉक था और जो चाबी थी कमरे के अंदर में थी। अब मैं फंस चुका था और वो जैसे चल रही थी ना, जैसे कोई रोबोट चल रहा हो। एक एक कदम अब ऐसे कदम बढ़ा रही थी। मैं बड़े खौफ में, अब मैं समझ गया कि जो खूबसूरत लड़की के साथ में इश्क लड़ा रहा था वो कोई मामूली लड़की नहीं, ये तो प्रेतनी है, ये तो कोई भूतनी है। ये तो अब मुझे मार डालेगी, अब मुझे छोड़ने वाली नहीं है। ऊपरी फ्लोर पर भागता हूँ, गिरते पड़ते, और जो भी कमरा सामने आता है मैं दरवाज़ा खटखटाने लगता हूँ बड़े ज़ोर ज़ोर से। अंदर से एक भारी आवाज़ आती है, कौन है कहीं, कौन है रात को, क्या काम है? मैं घुटी घुटी आवाज़ में बोलता हूँ, दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। शायद अब मेरी आवाज़ पर शायद शक हो गया हो उसको, कौन हो सकता है, या फिर दया आ गई हो। शख्स दरवाज़ा खोलता है। अब मैं अंदर कमरे में जबरदस्ती घुस जाता हूँ। शख्स मुझे देखता है, 40-45 साल का शख्स होता है, और कहता है, ये क्या है, तुम मेरे कमरे में जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे साथ में, ये तुम्हारे गले से खून कैसे निकल रहा है? मुझे तो खून का एहसास भी नहीं था कि मेरे गले से खून निकल रहा है। शायद उसकी लंबी नाखून मेरे गले को चीरने वाली थी, और तब मैं उसकी पंजों से आज़ादी अब करा लिया था, कैसे भी मुझे याद भी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी बताने लगा कि नीचे भूतनी है, नीचे भूतनी है, मुझे मारने वाली है। और तब वो शख्स डर जाता है, कहता है कि वाकई में? मैं बोलता हाँ, और तब दरवाज़ा बंद करता है। कहता है, ये सब तुम्हारे साथ में कैसे हो गया, तुम हो कौन, मैंने तुम्हें देखा नहीं। और तब मैं बताता हूँ कि मैं फैक्ट्री में इंजीनियर हूँ और यहाँ पर मशीनें ठीक करने के लिए आया हूँ। सब कहानी बताता हूँ उस लड़की के बारे में, एक बात मैं नहीं छुपाता हूँ। और तब वो मेरी तरफ घूर के देखता है, कहता है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। क्या तुम्हें यहाँ के लोग नहीं बताए थे, यहाँ का ऑफिस बॉय नहीं बताया था, उस फैक्ट्री के लोग नहीं बताए थे कि ये जो गेस्ट हाउस है ना, ये पहले भूतिया था। यहाँ पर पंडितों को बुलाया गया, पूजा पाठ कराया गया, और तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर देखो, दो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक तो दारू का यहाँ सेवन कोई ना करे, ना दारू आए, ना यहाँ पर मांसाहार हो। अगर ऐसा होता है तब यहाँ का जो रक्षा कवच है वो टूट जाएगा। देख लो, सब तुम्हारी गलती से हुआ है। वाकई मैं मान चुका था कि सब कुछ मेरी गलती है। और दरवाजे पर जैसे मुझे महसूस हो रहा था कि दरवाजे के पास में वही लड़की खड़ी है, वही बदसूरत लड़की जिसके साथ में न जाने कितनी रातें बिता चुका था। सुबह होती है, डरी हालात में मैं उस शख्स से माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और तब वो कहता है कि अब तो फिर यहाँ पूजा पाठ कराना पड़ेगा, उस पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। तुमने तो यहाँ आकर के सब अशुद्ध कर दिया है, सब यहाँ का काम खराब कर दिया है। अब तो आत्मा यहाँ पर भटक रही होगी, फिर उसको निकालना पड़ेगा। मैं कंपनी पहुँचता हूँ और इसके बाद मेरा काम ख़त्म भी हो गया। वहाँ पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ और चुपचाप अपना बैग संभालता हूँ और फिर अपने शहर की तरफ निकल जाता हूँ। मैं अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ और फिर अपने मैनेजर को सब कुछ बता देता हूँ कि कहीं कंपनी वाले कंप्लेंट करें। अब मैं अपने मैनेजर को हर एक चीज़ समझा देता हूँ। तब वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि नहीं विश्वजीत, ये जो तुम्हारा सोच है ना, अब सोच में सब कुछ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो लड़की ऐसा हो ही नहीं सकती, तुम सपनों की दुनिया में जी रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता। और कमाल की बात थी, उसके बाद उसने मुझे कोई ऐसा कुछ बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई कंप्लेंट उस फैक्ट्री से आया है, तुमने वहाँ पर अब वहाँ का
जो गेस्ट हाउस है उसको अशुद्ध कर दिया है। तुम्हारी वजह से वहाँ पर दोबारा से पूजा पाठ कराना पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद मैं उस फैक्ट्री में कभी नहीं गया। कई बार मुझे बोला गया, लेकिन मैं टाल गया। मैं कहने लगा कि मैं उस फैक्ट्री में नहीं जा सकता। लोग पूछते थे कि क्यों भला, क्यों नहीं जाओगे? तब मैं कोई ना कोई बहाना बना देता था। और आज भी वो सब मुझे अच्छी तरह से याद है, जबकि बहुत साल बीत चुका है। मैं ऐसा चेहरा, ऐसा मोहरा उस लड़की को पहली बार देखा था, जैसे कोई जीती जागती लड़की हो। लेकिन जब आखिरी रात को जब वही चेहरा मैं देखता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं इतनी रातें गुजार लिया। अब मुझे एहसास तक क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी विश्वजीत की भेजी हुई अपनी घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात एक ऐसी ही रोचक घटना कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।